प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने YouTube चैनल पर भगवान श्री राम से जुड़ा एक भजन पोस्ट किया है। साथ ही ये भी लिखा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। रामलला की भक्ति से ओतप्रोत जुबिन नौटियाल जी, पायल देव जी और मनोज मुंतशिर, ये स्वागत भजन दिल को छू लेने वाला है। उन्हीं की तरफ से ये भजन शेयर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर अब लगातार भगवान राम के जिक्र के साथ आपको नजर आएंगे। कल एक ट्वीट भी उनकी तरफ से एक भजन किया गया था जिसका जिक्र था, और अब इस भजन का जिक्र जुबिन नौटियाल की तरफ से भजन गाया गया है। मनोज मुंतशिर के बोल और शुभकामनाएं भी भेजी हैं सभी कलाकारों को इस भजन के लिए। YouTube चैनल पर इस बार उनकी तरफ से ये भजन शेयर किया गया है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव पूरा देश ही राममय हो चुका है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी निरंतर भजन शेयर किए जा रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि उनकी तरफ से पहले इस बात का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में भी किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो भी आपको प्रिय हो, श्री राम के हैशटैग के साथ जरूर आप ट्वीट करें और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता जरूर दिखाएं। और प्रधानमंत्री की तरफ से भी लगातार ये श्रृंखला आप सोशल मीडिया पर इन दोनों देखेंगे। मेरे घर राम आए हैं, ये भजन है जो जुबिन नौटियाल ने गाया है। मनोज मुंतशिर के नाम का भी जिक्र अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री की तरफ से, पायल देव का भी जिक्र। स्वागत भजन दिल को छू लेने वाला है, ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और अब लूट की ऐसी वारदात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, ना ही सुनी होगी। सराफा कारोबारी के घर पेंटर बनकर लुटेरे पहुंचे। चाकू अड़ाकर पहले 1 करोड़ की लूट की कहानी सामने आती है और दूसरा ट्विस्ट आया तब जब पूरी रकम 1 करोड़ से 6 लाख हो गई। देखें। भोपाल लूटकांड, सीसीटीवी में कैद राज। पेंटर बनकर आए लुटेरे, पान की दुकान लूट का प्लान। गार्ड की होशियारी लुटेरों पर भारी। बदल गई 1 करोड़ के लूट की कहानी। दस मिनट लाखों की लूट। आपके घर पर किसी की नजर तो नहीं। ऑपरेशन लुटेरे 4 घंटे। भोपाल पुलिस की नाकाबंदी और दहशत भरे 10 मिनट की इनसाइड स्टोरी आपको सिलसिलेवार बताते हैं। भोपाल लूटकांड जिसने पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया। दरअसल राजधानी भोपाल के पौष इलाके अरेरा कॉलोनी E4 में ज्वेलर सुशील कुमार धनवानी के घर 3 बदमाशों ने दरवाजे पर दस्तक दी। शाम का वक्त था। उस वक्त सुशील कुमार धनवानी की पत्नी घर में अकेली थी। ये बात लुटेरे अच्छे से जानते थे। दरवाजा खुला, चाकू उड़ाकर लुटेरे घर में दाखिल हुए और अलमारी की चाबी मांगने लगे। चाबी नहीं मिलने पर ताला तोड़कर भागे, लेकिन तभी तस्वीर ही बदल गई। सीसीटीवी में बैग ले जाते हुए एक लुटेरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस मंथ के एंड में मेरे बेटे की शादी है, उन्होंने देखा कि सब मार्केट निकल गए हैं, घर पे अकेली महिला है, तो वो घर के अंदर आए, लॉक किया और बोले कि हम पेंटर हैं और मशीन लेने आए। कल हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक शिकायत आई थी और वह एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने शिकायत की कि लगभग उनसे 1 करोड़ से ज्यादा की रकम घर में आकर के कुछ 3 लोगों ने छीन लिए थे। इस पूरे मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। रात में ही अलग अलग कई टीमें लगाई गई। अब तस्वीर कैसे बदल गई ये सुनिए। वारदात करके लुटेरे भाग रहे थे, तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर
सामने वाले घर के गार्ड ने हिम्मत दिखाई और एक लुटेरे को धर दबोचा। लूट की खबर पुलिस वालों को लगी। 4 घंटे तक शहर में नाकाबंदी की गई और फिर 2 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आए। पहले 1 करोड़ की लूट की कहानी सामने आई, लेकिन फिर लूट की ये कहानी बदल गई। महज 10 मिनट में करीब 6 लाख की लूट हुई। कुछ ज्वेलरी और सोने के सिक्के भी लूटे गए थे। रात में 2 घंटे के अंदर जितने भी आरोपी थे, इसमें 3 आरोपियों के होने की सूचना थी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। उसमें स्थानीय तौर पर एक गार्ड की भी, जो स्थानीय गार्ड थी, उसकी भी भूमिका उल्लेखनीय रही। बाद में पुलिस ने जानकारियों के आधार पर और भी जो 2 आरोपी थे पकड़े। रकम जो पूरी गई थी, पूरी रकम को पुलिस ने जब्त किया। हालांकि उन्होंने घबराहट में रकम ज्यादा बता दी थी। रकम और मोबाइल जो गए थे, पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है। लूट की इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। पुलिस की पूछताछ में लुटेरों ने एक और राज उगला। 10 नंबर में किसी पार्क में 27 लाख रुपए से भरा बैग जमीन में छुपाकर लुटेरों ने रखा था। आखिर ये लुटेरे कौन हैं? ये खुलासा जरूर सुनिए और अलर्ट रहिए, कहीं ऐसा ना हो आपके घर पर किसी की नजर हो। दरअसल 3 महीने से फरियादी के घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सराफा कारोबारी के बेटे की शादी भी इस महीने में है। ये बात ये बदमाश अच्छे से जानते थे। पेंटर बनकर लुटेरे घर में दाखिल हुए। फरियादी के द्वारा भी उसमें अपने जो भी उनके पास जो रिकॉर्ड या जो भी रकम रही होगी, उसके मिलाने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि यह रकम 6 लाख के आसपास है। बाद में जब अपराधियों से पूछताछ हुई और उसके रकम जब्त हुई, तो भी उस बात की पुष्टि हुई। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पान की दुकान है। पान की दुकान चलाने वाले आरोपी और उसके रिश्तेदार और एक और साथी पर लूट का आरोप लगा है, जो पेंटर बनकर दाखिल हुए, जिन्हें पता था महिला घर पर अकेली है। किसी के घर में पैसा आने के साथ ही तत्काल किसी का खासतौर पे इन अपराधियों का घर में पहुंचना और उस कमरे में अचानक पहुंचना, यह थी कि उनके पास एक सटीक सूचना थी उस पूरे घटनाक्रम की। पुलिस ने इस सूचनाओं के आधार पर और जो पूछताछ के आधार पर इसमें एक और व्यक्ति को चिन्हित करने की प्रयास किया है, जो कि इस घटना के पीछे हो सकता है, जो कि वहां से जुड़ा हो सकता है। ये वारदात आपको अलर्ट कर रही है। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब जिक्र करेंगे जशपुर जिले का, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। समडमा गांव है जहां पर हाथी ने घरों को नुकसान पहुंचाया। 2 दिन में हाथी ने कई घरों को तोड़ डाला। वन अमला ग्रामीणों को अलर्ट भी कराया। रात भर अलर्ट किया जा रहा है वन विभाग की टीम की तरफ से। रात भर वन विभाग की टीम वनों में घूमती है। रहवासी क्षेत्रों में खासतौर पर नजर रहती है कि अगर हाथी इस ओर बढ़ रहे हो तो दूर खदेड़ा जा सके। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ ग्रामीणों को, क्योंकि घरों को तो नुकसान पहुंचाई है। हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ती हुई। जशपुर का जिक्र करें, तपकरा वन परिक्षेत्र, लगातार हाथी इसी इलाके में विचरण करते हुए। और छिंदवाड़ा की मारुति नंदन सेवा समिति 4 करोड़ 21 लाख राम नाम के पत्र अयोध्या भेजने वाली है। समिति इन पत्रकों को लेकर आम लोगों के पास पहुंच रही है। प्रत्येक पत्रक को भगवान श्री राम के नाम से भरा जाना है। समिति के सदस्यों का कहना है कि जिले भर में राम महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत समिति ने ये काम शुरू किया है। भैया थोड़ा साइड हो जाओ ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।